हेलो मिस्टर विजय सिंह वर्मा, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप यंगस्टर्स को, जो नए लोग इस वक्त हिंदुस्तान में हैं, जो इस उथल पुथल में हैं, ये एआई का ज़माना, जॉब सिनेरियो, कॉलेजेस, साइंस, सॉफ्टवेयर, कितने सारी समस्याएं हैं, तो आप इन सब के लिए कोई ऐसी एडवाइस है जो आप देना चाहते हैं कि इस एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करें, क्या करें? आपका ज़माना वर्सेस अभी का ज़माना वर्सेस बीच में एक मिड वाला ज़माना, इस पर्सपेक्टिव में आई वांट टू आस्क यू दिस कि व्हाट इज़ योर एडवाइस? सभी नौजवानों को मेरा तो एक ही एडवाइस है, किसी तरह के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अपनी रुचि का काम है, पैशन के साथ काम करें, उसके पीछे पढ़ें और ध्यान से उसको परसू करें। बस यही एक सफलता का राज है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई डार्कनेस अगर दिखाई देती है उनको, जैसे कोई न्यूज़ आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपने देखा एकदम से कोई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की एक टेक्नोलॉजी आ गई, और एक टेक्नोलॉजी अभी क्लाउड नाम की एक टेक्नोलॉजी कुछ दिन पहले आ गई थी। क्या 1990 का टाइम जो आपने देखा जिसमें सडनली कंप्यूटर्स आ गए थे, तो क्या ये सिचुएशन उस टाइम से कंपेयर होती है? क्या ये वही चीज़ है जो हो रही है जो उस समय हुई थी? ऐसा सदैव होता रहेगा जब तक ये सिविलाइजेशन हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ेगी। हमको अभी इन्हीं रीसेंट समस्याओं के प्रति ध्यान जाता है, और मैं समझता हूँ ऐसा हर युगों में होता रहा है। कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। मनुष्य को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई मशीन, कोई इंटेलिजेंस मनुष्य को रिप्लेस नहीं कर सकती। मनुष्य की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी, इसलिए किसी को भी इससे परेशान होने की, चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। क्या लाइफ स्किल्स आप एडवाइस करेंगे जो यंगस्टर्स को, या जो टीनेजर्स अब जो यंगस्टर्स बनने जा रहे हैं, आप क्या लाइफ स्किल्स एडवाइस करेंगे उन लोगों के पास? क्या दो तीन चीज़ें एकदम आपको लगता है बहुत काम देंगी उनको आगे? क्या होनी चाहिए, हुनर क्या होना चाहिए? किसी ऐसे ऐसे किसी को ऐसा मैं समझता हूँ किसी को ऐसे ट्रैक में डालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उसकी जो पैशन हो उसका, उस ओके। पैशन में जो उसको अच्छा लगता हो, उस चीज़ को ध्यान से मेहनत करके उसको आगे बढ़ाएं, उस स्किल को। क्योंकि इस समाज को, इस देश को हर तरह की स्किल की ज़रूरत है, कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल की ज़रूरत नहीं है। और इतना डाइवर्स पॉपुलेशन है, इतने डाइवर्स पर्सनालिटीज़ हैं, ह्यूमंस आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अपनी अपनी पसंद की चीज़ों को करना चाहिए अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार। अच्छा, बिकॉज आई एम यंगर देन यू, सो आई एम टेकिंग लिबर्टी टू आस्क दिस। 70 ईयर्स हो चुके हैं, राइट? सो इसमें से बहुत सारा टाइम आपने भी देखा, राइट? व्हाट हैज़ चेंज्ड लाइफ स्किल के पर्सपेक्टिव में? दिस चैनल इज लाइफ फॉर लाइफ स्किल, सो वी वांट टू आस्क यू कि 70 ईयर्स में क्या हुआ, क्या क्या आपने देखा, पहले क्या था, बीच में क्या था, थोड़ा सा इलैबोरेट करके इफ यू कैन टेल अस। चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं। पहले जितने धीरे धीरे चेंजेस होते थे लाइफ स्टाइल में, लाइफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट में, अब थोड़े चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं। इसलिए उनके साथ हमको पेस बना के रखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है तब और अब में। और जो रिलेवेंट हैं उसको आँख खोल के, कान खोल के देखना पड़ेगा, और उसको उस स्किल को पाने की कोशिश करना पड़ेगा अगर आप में क्षमता है तो। और वो वाला टाइम था जब वॉर्स भी हुए, 3 वॉर भी हुए, तो बहुत डिफरेंट इंडिया था उस टाइम पे, या अब बहुत डिफरेंट है? पेस अभी ज़्यादा पकड़ ली है, या पहले बहुत अच्छी पेस थी अब स्लो हो गई है? व्हाट डू यू थिंक? पेस तो अभी ज़्यादा पकड़ी है। उस समय वार हुए थे, बिल्कुल एक के बाद एक। इस देश में 3 बार वार हुए, भूखमरी थी और बहुत सारे चैलेंजेस थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी सख्त, मतलब बेहद कमी थी मैं कहूँगा। वो सब इसके डिसएडवांटेजेस थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर वो ज़माना था, लोगों ने वैसा ही जिया, वैसा ही उस चीज़ को, उनको मालूम ही नहीं था कि ये मोबाइल फ़ोन क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होगी आगे। उनको किसी को कुछ मालूम नहीं था, तो उसी हिसाब से जीते थे लोग। अच्छा, आप इतनी सीनियर पोजीशन पे रहे हैं और सरकार को आपने अपनी सेवा दी है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। स्पेसिफिकली 1992 के वक्त की मैं बात जानना चाहता हूँ। 1990 से लेकर 1992, जब लिबरलाइजेशन जोर पर था,
तब कंप्यूटर्स की एंट्री हुई, टेलीविजन्स की एंट्री हुई, एलसीडी एलईडी टीवीज वगैरह उसके बाद आए। तो वो आपने उस टेक्नोलॉजी का सडनली जो इंडिया में सुनामी जैसी आई, वो आपने कैसे झेला, कैसे अपने आप को अडॉप्ट किया? वो आपको कभी ऐसा लगा कि हम तो पिछड़ गए, हम तो पीछे रह गए, क्या ये लगा, या हाउ हाउ डिड यू डील विद इट? उस समय जो लिबराइजेशन हुआ और इंडिया में बहुत सारी ये जो आपने अभी मेंशन किया, टीवी नए नए आए और कंप्यूटर तो आया, तो कंप्यूटर का थोड़ा सा कौतुक था, उत्सुकता थी और हल्ला भी मचा। कई तरह के विचार इसमें सामने आए कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको सीखा। हमने स्वयं ने इसको एक्स्ट्रा कोर्सेज लेके सीखे, क्योंकि कॉलेज में था नहीं उस समय, तो लेकर इसको सीखा और सीख के फिर इसका जो एप्लीकेशन हमारे कार्य क्षेत्र में आया, हमारे वर्क प्लेस में, उसको हमने अडॉप्ट किया। और अडॉप्ट नहीं करते तो हमको खुद अपने आप समझ में आ जाता है कि हम पिछड़ रहे हैं। इसलिए उस समय हमने इसको एक्स्ट्रा कोर्सेज को लेके किया। लेकिन लकीली आज जो हो रहा है, बच्चे बचपन से सीख रहे हैं कंप्यूटर, कॉलेज में, स्कूल में, सब में वो अपने आप ही सीख रहे हैं। जैसे हम पेन पेंसिल से पकड़ के लिखना सीखते थे, वैसे वो कंप्यूटर के माध्यम से सीख रहे हैं। इसलिए आज तो कोई चैलेंज नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, आपने क्योंकि कंप्यूटर की बात करी और पेन पेंसिल की बात करी, तो मैं एक बात बोलूँगा, जो ये नया डिवाइस मोबाइल आया है, जिसने ऐसा बोलते हैं कि कई चीज़ें, कैमरा खा गया, टेलीविज़न खा गया, टेप रिकॉर्डर खा गया, अलार्म क्लॉक खा गया, सो ये सब मिलके एक डिवाइस बन गया है, और शायद आने वाले टाइम में लैपटॉप भी बन जाएगा ये। सो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ आपके हिसाब से? नहीं, अच्छा हुआ ये, क्योंकि ये हमारी सिविलाइजेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसमें बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरे विश्व की जो मेहनत है वो इसमें कॉम्पैक्ट रूप से सामने आई है, आम जनता के लिए सुलभ हुई है ये। तो ये निहायत ही अच्छी चीज़ है। You feel positive? आप मिसयूज़ करिए, हर चीज़ का मिसयूज़ होता है, और मिसयूज़ करना करिए, लेकिन अच्छा यूज़ करने वालों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, अत्यंत ही उपयोगी है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, तो मैं एक और चीज़ पूछूंगा कि इंटरनेट की पावर जो हाथ में आई है, वो क्या, ये जो अनलिमिटेड चीज़ आ गई है हाथ में, ये क्या ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? सेम सवाल। बहुत अच्छा हुआ। जैसे सड़कों की दिशा चारों तरफ खुली है, आप कहीं भी जा सकते हो, कोई नहीं रोकता आपको, इसी तरह से इंटरनेट भी एक प्रकार से एक इन्फॉर्मेशन की सड़क है, हाईवे है। कहीं भी कुछ भी आप ले सकते हो, दे सकते हो, भेज सकते हो। तो ये कैसे बुरी हो सकती है? जैसे जब सड़कों पे कोई आपने रोक टोक नहीं लगाई किसी को इधर उधर जाने से, तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रोक टोक क्यों लगाए? जिसको गिरना है गड्ढे में जाके, अभी भी सड़कों में भी गिर सकता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गलत रास्ते में भी जा सकता है। उसको अच्छे उपयोग कर सकता है अपने पॉजिटिव यूज़ के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, हर चीज़ को ऑर्डरली करने के लिए। मैं समझता हूँ इसमें अच्छा ही हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा पावर हमारे पास, फुल स्कोप, जो फुल थ्रॉटल पावर जो मिला है आम जनता को, उससे आम जनता एनेबल ही हुई है। Okay, so thank you, Mr. Verma. Maybe in a very big detailed podcast, we will chat more about it. But thank you for your time today. Okay? Thank you very much.